स्वागत है प्यारे बच्चों। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप लोग सभी सही होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। इससे पहले हम लोगों ने 4 पार्ट तक कंप्लीट कर लिया है बिल्कुल अच्छे तरीके से। अगर आप लोगों ने वह वीडियो नहीं देखा है तो प्ले लिस्ट में जाकर वीडियो देख सकते हैं। तो आइए आज का पार्ट शुरू करते हैं। जितने भी विद्यार्थी संस्कृत माला चैनल से जुड़े हुए हैं उन लोगों का हार्दिक स्वागत है आज के पाठ में। और इस क्लास को जल्दी से अभी लोग शेयर कर दीजिए, जितने भी आपके दोस्त हो, मित्र हो जो संस्कृत ले रखे हैं, तो इस वीडियो को आप लोग जल्दी से शेयर करिए। और आज का पाठ जो हम पढ़ने वाले हैं, पाठ का नाम है संस्कृतस्य महिमा, संस्कृत की महिमा। तो जो भी बच्चे जो संस्कृत से डरते हैं, जिनको लगता है संस्कृत बहुत भारी विषय है, आज के टाइम में संस्कृत कौन पढ़ता है, तो उनके लिए एक बहुत ही अच्छा क्लास है। आप लोग देखिए, ठीक है, और सुनिए, और सुन के क्या है कुछ सीखिएगा जरूर, ठीक है। तो 5वां पाठ का नाम है संस्कृतस्य महिमा। तो शुरू करते हैं आज का पाठ। गुरु शिष्य मध्ये संस्कृत कक्षायां संस्कृत भाषायाः महत्व विषय रोचक संवाद पाठ्यस्मिन् वर्तते। तो यह जो पाठ संस्कृतस्य महिमा, ये जो पाठ हम पढ़ने वाले हैं, इसमें गुरु और शिष्य का क्या संवाद चल रहा है, जिसमें जो शिष्य होता है, जो छात्र होता है, वो गुरु से कुछ प्रश्न पूछता है संस्कृत के विषय में, और गुरु जी उसका उत्तर बताते हैं। इस प्रकार प्रश्नोत्तर शैली में यह जो पाठ है वो लिखा गया है। छात्र प्रश्न पूछता है और गुरुजी उसका उत्तर बताते हैं। तो आइए, गुरु शिष्य मध्य जो संस्कृत कक्षा में संस्कृत भाषा या महत्व के विषय में क्या है, रोचक संवाद पाठ्यस्मिन्, इस पाठ में है। अनेन संवादेन, इस संवाद से छात्राणाम ज्ञान वृद्धि जिज्ञासा च प्रवर्तते। और इस पाठ के द्वारा छात्रों में क्या है, ज्ञान की वृद्धि और जिज्ञासा उत्पन्न होती है। क्या कि संस्कृतस्य व्यापकत्वं शब्द रचना शक्तिम अन्यम उपयोगम च दर्शयति पाठोयम। ठीक है, तो संस्कृत का जो व्यापक शब्द है संस्कृत का, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि संस्कृत का बहुत व्यापक ग्रंथ है, ठीक है, बहुत सारे इसमें शब्द है, लाखों अरबों खरबों शब्द हैं इसमें, और इसका क्या उपयोग है ये भी आज आपको इस पाठ में जानने के लिए मिल जाएगा। तो चलिए पाठ को शुरू करते हैं। हाँ, मूल जो पाठ यहाँ से शुरू है। पाठ क्या है कि संस्कृत शिक्षक कक्षा में प्रवेशति, संस्कृत का जो शिक्षक है वो क्लास में क्या है, प्रवेश करता है। छात्रा स्वस्थानात् उत्थाय अभिवादन कुर्वन्ति। ठीक है, सभी छात्र अपने स्थान से उठकर क्या अभिवादन करता। अभिवादन अर्थात तो जैसे क्लास में शिक्षक जाते तो आप लोग भी अभिवादन करते हैं ना, गुड मॉर्निंग सर या गुड आफ्टरनून सर, ये क्या है, ये अभिवादन हुआ। फिर शिक्षक क्या बोलते हैं, उपविशन्तु सर्वे, सभी लोग बैठ जाइए। अद्य संस्कृतस्य महत्वं कथयामि, आज मैं क्या है संस्कृत का महत्व कह रहा हूँ। रमेशः, फिर रमेश क्या बोलता है कि गुरुदेव अपि संस्कृतस्य अध्ययनम लाभकरम। तो रमेश सबसे पहले पूछता है कि गुरुदेव, ठीक है, ये क्या है, ये संबोधन का है, जहाँ भी ये दिख जाए आपको, मैंने बताया है कि ये क्या होता है, संबोधन का होता है। तो कहा कि रमेश बोलता है कि गुरुदेव अपि संस्कृतस्य अध्ययनम लाभकरम, क्या गुरुजी बताइए कि संस्कृत का पढ़ना फायदेमंद है क्या, संस्कृत पढ़ना सही है? अभी का टाइम में कौन संस्कृत पढ़ेगा, है ना। तो शिक्षक बोलता है न जानासि वत्स, संस्कृतम बिना न संस्कृति। तो गुरुजी बोलते हैं न जानासि वत्स, तुम है वत्स, ठीक है, वत्स बोलते हैं प्यार से कि बच्चे न जानासि, तुम अभी नहीं जानते हो कि संस्कृतम बिना न संस्कृति, संस्कृत के बिना संस्कृति नहीं है। फिर राजीव पूछता कि का नाम संस्कृति। अच्छा गुरुजी बताइए कि संस्कृति फिर क्या है। तो शिक्षक जो है वो बताते हैं कि संस्कृते एवं आचार विचार भावनाश्च संति, संस्कृत में ही क्या है, आचार विचार जो भावनाएं, ये सब क्या है ना आपको संस्कृत में देखने को मिलेंगे। आप कोई भी पुस्तक उठा कर देख लीजिए, जो आपका व्यवहार कैसा होना चाहिए, ठीक है, आपको अपना जीवन कैसे जीना है, किस प्रकार से जीना है, आपको सामाजिक कार्य कैसे करना है, आपको सामाजिक कार्य में योगदान कैसे देना है, ये सब चीज ना आपको संस्कृत भाषा से ही सीखने को मिलेगा। तो यही बता रहे गुरुजी कि यत्र में भवन्ति तत्र व संस्कृति, और जहाँ ये होता है और जिसमें संस्कृत होता है उसमें क्या होती है, उसी में संस्कृति है। वहीं पे जहाँ संस्कृत है वहीं पे क्या है, संस्कृति है। तो ये क्या गुरुजी बताते हैं, किसको बताते हैं, तो ये बताते हैं राजीव को, ठीक है, ये आपको याद रखना है, ये किसको बताते हैं, राजीव को। फिर पुष्कर, फिर क्या है, पुष्कर प्रश्न करता है कि कथयन्ति जनाः यत् इयं मातृभाषा। अच्छा गुरुजी ये बताइए, बहुत लोग तो कहते हैं, ये क्या है, पुष्कर पूछता है कि गुरुजी बताइए कि बहुत लोग तो कहते हैं जनाः, बहुत लोग कहते हैं कि इयं मृत भाषा, ये तो मृत भाषा भाई, ये तो मर गई है, संस्कृत आज के टाइम में कौन बोलेगा, ठीक है, इतने भाई विकासशील दुनिया हो गया है,
है ना। वो लोग इंग्लिश सीख रहे हैं, फ्रेंच सीख रहे हैं, जर्मनी सीख रहे हैं, ये भाई हमको संस्कृत क्या करना है सीख के। हाँ, ये पुष्कर का कहना है कि भाई ये तो मृत भाषा है। तो फिर शिक्षक कहते हैं वत्स ज्ञानहीन आस्तिक, भाई तुम ज्ञानहीन हो, तुमको पता नहीं है, नहीं जानते हो, इसलिए बोल रहे हो कि मित्र भाषा है। और आप लोग भी बच्चे नहीं जानते हैं, इसीलिए आप बोलते हैं कि संस्कृत भारी है, संस्कृत पढ़ के भी क्या होगा। तो आप लोग भी क्या है, ज्ञानहीन है, अभी नहीं जानते आप लोग। अस्याम एवं भारतीय भाषा नाम जीवनम, पर इसी में क्या है, भारतीय भाषा का जीवन। अगर संस्कृत भाषा का ग्रामर हटा दिया जाए, अगर संस्कृत भाषा हटा दिया जाए तो किसी भी भाषा का ग्रामर नहीं बचेगा, है ना। जो भी आज ग्रामर बना रखे तो संस्कृत भाषा को आधार करके बेस बना के वो बना रखे, किसी का ग्रामर नहीं बचेगा। अस्या एवं भारतीय भाषा निर्गत, इसी से भारतीय जितने भी भाषा आपको दिखाई दे रहे हैं या सुनाई दे रहे हैं वो सब इसी से निकला हुआ है। एतदर्थम सा भाषा नाम जननी कथ्यते, इसीलिए इसी भाषा को, संस्कृत भाषा को क्या जननी, सभी भाषाओं की जननी कहा गया है। न यम मातृभाषा, ने यम यहाँ पे संधि है तो अलग अलग करेंगे तो न यम मृता भाषा, यह मृत भाषा नहीं है, अपितु अजरा अमरा चेती, तो ये क्या है, ये अजर है और अमर है। आज से हजारों वर्ष पहले जाइए फिर भी वो भाषा थी संस्कृत, और आज भी है तो आज भी है भाषा, और आगे भी संस्कृत रहेगी ही, ठीक है। क्योंकि हमारे जो पुराने जितने भी ग्रंथ है वो सारे संस्कृत में है। जैसे आपने चत्वारो वेदा पाठ पढ़ा है, सब सब क्या है, सब संस्कृत में ही है ना। तो ये हमेशा ये अजर और अमर रहेगा, ये कभी भी नाश, हम लोग चले जाएंगे लेकिन ये रहेगा ही। अद्यापि सा जीवित है, और आज भी यह जीवित है, ठीक है, आज भी यह जीवित है। यह कथन किनका है, तो यह गुरु जी का कथन है, ये शिक्षक का कथन है। फिर रमेश का प्रश्न क्या है, फिर रमेश पूछता है कि अस्साम एवं भारतीय भाषा नाम जीवन, अच्छा सच में इसी में भारतीय भाषा का जीवन है क्या, और ऐसे कोई भाषा नहीं है जो मतलब और भाषा को बचा सके। तो शिक्षक बोलते हैं फिर कि अथ किम, और क्या, ठीक है, और क्या, सर्वाहा भारतीय भाषा संस्कृत भाषा यह ऋणम धारयन्ते, जब वो सभी भाषाएं जो संस्कृत भाषा के ऋणी है, ठीक है, जितने भी भाषा हैं सब संस्कृत भाषा के ऋणी है, भाई इनको तो ऋणी मानना चाहिए। जो संस्कृत में रहता तो और भी भाषा नहीं रहती जितना आप पढ़ पा रहे हैं। अत्रैव प्राचीनम वेद आदि शास्त्रम रचितम, यही क्या है, सभी प्राचीन वेद शास्त्र रचे गए। कमाल, फिर कमाल बोलता है कि शब्द ज्ञानाय संस्कृत कोशोपि वर्तते, कि भाई शब्द को जानने के लिए, वर्ड मीनिंग, ठीक है, जिसको वर्ड बोलते हैं, वर्ड्स को जानने के लिए, नए नए वर्ड्स जानने के लिए क्या संस्कृत कोश है, कोई संस्कृत का डिक्शनरी है। ये कमाल पूछता है गुरु जी से। तो फिर आइए गुरु जी क्या कहते हैं कि शिक्षक का फिर कहता है कि आम आम, हाँ हाँ, ठीक है, आम आम का मतलब क्या होता है, उसको इंग्लिश में आप बोलते हैं यस, ठीक है, हाँ बिल्कुल, हाँ भाई है। प्राचीना नवीनाश्च अनेके संस्कृत कोशा सन्ति, कुछ प्राचीन डिक्शनरी है, कुछ अभी भी लिखे गए हैं, बहुत सारे डिक्शनरी हैं। शब्द रचना विधि अपनी व्याकरण वर्तते, और शब्द रचना किस प्रकार किया जाता है, वाक्य किस प्रकार किया जाता है, व्याकरण में कैसे पढ़ने, सारा ये सब ग्रंथ है। तेन लक्षशः शब्दाः निर्मीयन्ते, और इससे लाखों शब्द बनाए जाते हैं। अन्यासु भाषासु प्रदीयन्ते, और यही भाषा है जो दूसरे भाषा को शब्द, बहुत सारे लाखों शब्द दिए हैं, कौन, संस्कृत भाषा, क्योंकि बहुत सारे शब्द ऐसे हैं आपको संस्कृत भाषा से अन्य भाषा में गया हुआ है। फिर पुष्कर क्या पूछता है कि अस्याः व्याकरण अपूर्वम दर्हि, इसका जो व्याकरण है वो पहले से होगा, बहुत पुराना होगा, है ना। तो कहता है कि पुष्कर कहता है क्या कहता है कि अस्याः व्याकरणम अपूर्वम तर्हि, ठीक है। तो फिर शिक्षक क्या कहते हैं कि अत्र पाणिनि श्रेष्ठ व्याकरण आसीत्, तो इसका जो व्याकरण का जो आचार्य हुए पाणिनि, ये आपको याद रखना, संस्कृत व्याकरण के जो आचार्य हैं वो पाणिनि, इनका व्याकरण सबसे श्रेष्ठ माना गया है। तत्सदृश न तो कुत्रापि वैयाकरणों जाता, इस प्रकार का व्याकरण आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा, पूरा लॉजिक के साथ। आप कभी आपको कभी मौका मिले, अगर आप कभी संस्कृत में ही पढ़ाई करना चाहे, आगे आपका ग्रेजुएशन एमए जो भी आप संस्कृत में करना चाहे, तब इसको आप जानिएगा कि इसमें कितना लॉजिकल चीज है। कुछ भी जो बात किया गया है, जो भी बताया गया है, जो भी रूल्स बताए गए, इस रूल्स में कहीं ना कहीं वो ट्रिक है, वो मैजिक है, ठीक है, वो विज्ञान है, तभी ये बताया गया है। आपको जब आप डिटेल में पढ़ेंगे तभी जानेंगे आप। ललिता लतिका, फिर लतिका क्या कहती है कि किम पाणिनि समान कुत्रापि व्याकरणो नास्ति, क्या पाणिनि के समान कोई दूसरा व्याकरण नहीं है। तो शिक्षक आम अस्य उत्तरम सर्वत्र मौनम अस्ति, कि हाँ भाई इसके समान दूसरा कहीं भी व्याकरण नहीं है, क्योंकि संस्कृत का व्याकरण इतना विशाल व्याकरण है, केवल व्याकरण पढ़ने में ही 9 से 10 साल आपको लग जाएंगे। अगर संस्कृत व्याकरण आप अच्छे से पढ़ने लगे तो केवल व्याकरण पढ़ने में ही आपको 10 साल लग जाएंगे। बाकी तो वेद बाद की बात है, वेद और वेदांग को पढ़ने का, इतना विशाल है संस्कृत भाषा। फिर रमा कहती है कि गुरुदेव मम पिता कथयति यत्
संगणक अर्थात संगणक बोलते हैं कंप्यूटर को, ठीक है, संगणक बोलते हैं कंप्यूटर को। अपि संस्कृतम सहायकम भवति, मेरे जो पिताजी हैं वो तो कहते हैं भाई कंप्यूटर में भी संस्कृत भाषा का काम है। तो शिक्षक फिर कहते हैं कि सत्यम वदति ते पिता, कि तुम्हारे जो पिताजी है बिल्कुल सही कह रहे हैं। और अपिच और क्या है, योग शास्त्र पतंजलि कृतम योग दर्शन अपनी अपूर्व, और योग दर्शन का जो योग दर्शन जो है जिनके लेखक क्या है पतंजलि, ठीक है, इनके ऊपर जो आप देख रहे होंगे अभी स्वामी रामदेव जी हैं जो पतंजलि का वो चला रहे हैं, इनके ऊपर ही चल रहा है सारा कुछ, ठीक है। तो योग दर्शन भी क्या अपूर्व है, पहले से बहुत रहा है, ठीक। आगे कहा है कि कमाल, फिर कमाल पूछता है भाई कि पूज्यवरा श्रूयते यत संस्कृते क्रिया रूपाणी असंख्यानी संति, कि पूज्यवरा, पूज्यवर अर्थात गुरु जी, सुना जाता है कि सूर्यते यत का कि सुना जाता है कि संस्कृत में क्रिया रूपाणी, ठीक है, क्रिया रूपाणी बोले तो वर्ब, ठीक है, क्रिया रूपाणी असंख्यानी संति, बहुत सारे हैं, असंख्य है। शिक्षक सत्यम है, तो बिल्कुल सही बात है। धातव एवं द्विसहस्राधिका, कि भाई 2000 से अधिक क्या है धातु ही है। उसके बाद अगर आप प्रत्यय लगाते हैं, फिर उपसर्ग लगाते हैं, फिर इसका रूप चलाते हैं, तो इतना विशाल बन जाएगा कि आप इमेजिन नहीं कर सकते हैं कि संस्कृत में इतना सारा शब्द है। तेषाम 10 लकारेषु नाना रूपाणी भवन्ति, फिर 10 लकारों में रूप है, ठीक है, मतलब 200 तो आपके क्या हुए धातु हुए, 2 से धातु का फिर 10 लकार, फिर आप उसको उपसर्ग में चलाना है, फिर इसके उपसर्ग, ये नहीं कि एक उपसर्ग लगा दिया तो एक ही शब्द बना, कई बार 2-2 3-3 उपसर्ग लगा के नए नए शब्द बनाए जाते हैं, मतलब असंख्य शब्द हो गए। सर्वेशु लकारेशु नव नव रूपाणी संति, और सभी लकारों में फिर 9 रूप है। देखिए हर 9 रूप का अपना अलग अलग अर्थ है, मतलब इतना सारा आप इमेजिन नहीं कर सकते, अरबों खरबों शब्द जो है आपके पास संस्कृत का बन जाएंगे। पुष्कर धातु अपनी त्रिधा भवंती थी भवान उक्तवान, तो कहा कि भाई गुरुजी ये बताइए, ठीक है, कि आपने ये भी कहा है कि त्रिधा अर्थात 3 प्रकार के क्या है धातु भी 3 प्रकार के होते हैं, ऐसा आपने कहा है, भवान उक्तवान अर्थात आपने कहा है। तो शिक्षक कहते हैं आम केचित आत्मने पदीन, केचित परस्मै पदीन, केचित उभय पदीन। तो कहा कि धातु 3 प्रकार के, यहाँ भी आप लोग जान लीजिए, एक है आत्मनेपदी, दूसरा है परस्मै पदी और तीसरा है उभय पदी। एवं त्रिधाते भवन्ति, इस प्रकार 3 प्रकार के धातु है। फिर रहीम का प्रश्न है कि तदा तो भाषायम अतीव जटिला, भाई जब 3 प्रकार के धातु है, अरबों खरबों शब्द है, 10 लकार है, इतना सारा विशाल, फिर तो बहुत कठिन भाषा है ना ये, फिर तो फिर शिक्षक कहता है कि ना भाई ऐसा नहीं है, ठीक है, ऐसा नहीं है। सरला अपिसा कठिना अपिसा, यह सरल भी है और कठिन भी है। सामान्य प्रयोग है सरला, अगर आप सामान्य बोल, जैसा अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, जो आप छोटे छोटे आप साहित्य पढ़े, ग्रंथ पढ़े, किताब पढ़े, कविता पढ़े, कहानी पढ़े, बिल्कुल आसान भाषा में, सरल भाषा में संस्कृत को दिया गया है। और गूढ़ विषय निरूपण जटिल, अगर आप बड़े बड़े संस्कृत ग्रंथ उठा के पढ़ने लग जाते हैं डायरेक्ट, तो वो आपको थोड़ा सा भारी लगे, वो भी ज्यादा कठिन नहीं है। अगर आप सरल पहले संस्कृत पढ़ लिए रहेंगे तो वो भी आपको ज्यादा भारी नहीं लगेगा, लेकिन आप सामान्य संस्कृत की कहानी कविता अगर पढ़े तो बिल्कुल आसान में आपको समझ में आ जाएगा। यथेच्छम प्रयोग क्रियते, और यथेच्छ का प्रयोग किया जाता था, तो आपको सामान्य में देखा जाए तो आपको सरल भी मिल जाएगा, और गूढ़ विषय अगर बिल्कुल आपको गहराई में जाना तो फिर तो जटिल थोड़ा सा मिलेगा। तो हर जगह है ना, आप क्या साइंस कठिन नहीं है क्या, या साइंस सरल नहीं है क्या, सरल भी है और कठिन भी है। रमा, फिर रमा कहती है गुरुदेव किम विज्ञानानि अपि संस्कृत संति, क्या संस्कृत में विज्ञान भी है, ठीक है, क्या संस्कृत में विज्ञान भी है। तो ये किसका प्रश्न है, रमा का। तो शिक्षक फिर कहते हैं किम कथयसि, क्या कह रहे हो भाई, ये मतलब ये कोई बात है, पूछने वाली कोई बात है कि संस्कृत में विद्वान है, बिल्कुल है। क्या क्या है, तो देखिए भूगोल, जो आप जियोग्राफी पढ़ते हो, खगोल विषय आर्यभट्ट में पहले ही संस्कृत में लिखा गया है। अब ना आप भूगोल पढ़ रहे हैं, इसका नाम दे दिया गया भूगोल, आज के बच्चे पढ़ रहे हैं भूगोल जियोग्राफी। इससे पहले खगोल विषय पढ़ते थे, जो कि किन्होंने लिखा है, आर्यभट्ट ने, आर्यभट्टियम के लिखा हुआ है, ये पहले भूगोल यही चलता था, खगोल विषय, ठीक है। फिर बृहद संहिता इत्यादि, ये सब पहले लिखा गया है, पूरा संस्कृत में लिखा गया है। आज इसका अनुवाद आपको मिल रहा है, तो आपको ऐसा लग रहा है कि ये कोई नया ग्रंथ है, या हमें कोई भूगोल पढ़ रहे हैं, या केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, या बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, ये सब ऑलरेडी पहले संस्कृत में है। राजीव अतः परम नास्ति किमपि, इसके बाद कुछ नहीं है, बस खगोली है और बृहद संहिता, यही है क्या। आपके मन में भी प्रश्न आया होगा ना कि भाई सर आप 2-3 बता रहे हैं, भूगोल है और बृहद संहिता, यही तो, और क्या है, और भी है भाई, और जानो अभी, और भी है, देखो मैं और बताता हूँ आपको, ठीक है, आज पूरा जान के जाओगे आप लोग। कि फिर शिक्षक कहते हैं कथम नास्ति, भाई कैसे नहीं है। बीज गणित बिल्कुल संस्कृत में है, चिकित्सा शास्त्रम बिल्कुल संस्कृत में है, भौतिक विज्ञान फिजिक्स संस्कृत में है, रसायन विज्ञान
ठीक है, ये भी क्या है संस्कृत में है। केमिस्ट्री भी संस्कृत, वनस्पति विज्ञान ये भी संस्कृत में है। वास्तु विज्ञान बिल्कुल संस्कृत में है। विधि शास्त्रम, संगीत शास्त्रम, ये सारा ही संस्कृत में, ठीक है। नाना ग्रंथ है सुप्रकाशित, और ऐसा नहीं कि एक दो ग्रंथ है, ठीक है, बहुत सारे ग्रंथ है और बहुत सारे इसका भाष्य आपको, टीका, अनुवाद को हजारों मिल जाएंगे आपको। प्राचीनम भारतीयम विज्ञानम पठितव्यम, ये जो इसको क्या है प्राचीन भारतीय विज्ञान में पढ़ा जाता है। आप पहले के जो भारतीय विज्ञान पढ़ेंगे उसमें सारा ये सिलेबस के तरफ में लगा हुआ है, आपको पढ़ने के लिए मिलेगा। लेकिन आज जो हम पढ़ाई कर रहे हैं वो क्या है, एक आधुनिक पढ़ाई कर रहे हैं, तो ये सब आपको नहीं मिल रहा है देखने को। आपको लगता है कि संस्कृत में कुछ है ही नहीं। फिर आगे कुछ है, देखिए, फिर रमा कहती है किम प्रतियोगी परीक्षासु संस्कृत उपयोगी वर्तते, क्या अगर कंपटीशन की तैयारी किया जाए, ठीक है, प्रतियोगी परीक्षा अर्थात कंपटीशन आदि की तैयारी किया जाए तो वहां पे क्या संस्कृत है, तो बिल्कुल है। शिक्षक फिर कहते, शिक्षक कहते प्रायः सर्वत्र प्रशासनिक परीक्षासु संस्कृतम अपनी ऐच्छिक विषय, भाई सभी जगह संस्कृत विषय, चाहे वो आप IAS की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, या IPS की तैयारी कर रहे हो, ठीक, या फिर आप आर्मी की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, या फिर आप आर्मी की ही तैयारी करो, हर जगह संस्कृत है। ऐसा नहीं कि संस्कृत आप पढ़ रहे हैं तो आगे कहीं भविष्य नहीं, हर जगह संस्कृत है। फिर रहीम कहते हैं कि तदा तो ये अतीव उपयोगी नहीं भाषा, भाई गुरुजी तब तो ये तो बहुत अति उपयोगी भाषा है, बिल्कुल। और शिक्षक अतः क्यों, और क्या भाई, बिल्कुल उपयोगी भाषा है। आप लोग इसका महत्व नहीं जान पाए हैं। आपसे भी मैं कह रहा हूँ विद्यार्थी, कि आप अगर महत्व नहीं जान पाए इसका मतलब ये थोड़ी आप जिसको नहीं जान पाए चीज व्यर्थी है ना। आप नहीं जान पाए तो भाई इसमें आपकी गलती है ना, आप उसको जानिए। आप एकदम से इसको व्यर्थ कर देना ये तो ठीक नहीं है ना। तो फिर पुस्तक कहता है कि तरही नूनम एवं सर्वै अस्माभि मनोयोगेन संस्कृतम पठनीयम, इसलिए हमको नूनम एवं अर्थात अवश्य, सर्वै अपि हम सभी के द्वारा मनोयोगेन मन लगाकर संस्कृत को पढ़ना चाहिए। धन्य यम भाषा, और यह जो भाषा है धन्य है, ठीक है। अलग अलग करेंगे, अगर अलग अलग पढ़ेंगे तो धन्य, ठीक है, यम और भाषा ऐसे ऐसे, तो ये जो संस्कृत भाषा है वो धन्य है और बिल्कुल धन्य है। तो आपको ये मैंने बता दिया। आज का पाठ जो है यहाँ पे समाप्त होता है, ठीक है। आशा करता हूँ ये पाठ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।